नमस्कार स्टूडेंट्स। अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीए फर्स्ट ईयर के जो राजनीतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं। कंप्लीटली ए खंड के 10 क्वेश्चंस, ब खंड के पांचों क्वेश्चन और स खंड के तीनों क्वेश्चंस को डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से पहले एक छोटी सी डिटेल मैं आप लोगों को बता दूं कि राजनीतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र से पहले मैंने राजनीतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, या आप लोग जाकर जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा बीए फर्स्ट ईयर 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सारे जितने भी वीडियोस बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो अपलोड किए गए हैं वो वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लीज उसको चेकआउट जरूर कीजिए। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। ए खंड के आप लोगों के जो है वो 10 क्वेश्चंस अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस रहेंगे। इसका मतलब आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस के आंसर लगभग 4 या 5 लाइन में हाईएस्ट आप लोगों को देना है। और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का 2 नंबर का रहेगा पर और टोटल जो क्वेश्चन आप लोगों के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब पूरा सेक्शन 20 नंबर का रहने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 20 नंबर का आप लोगों का पूरा सेक्शन रहेगा। वैसे छोटा सेक्शन है पर आप लोग जो है अगर इसको कवर करें तो छोटा नहीं है, क्योंकि 20 नंबर कोई कम नहीं होते हैं। ठीक है वैसे। और अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मनु और मनुस्मृति से रिलेटेड जो है वो 100% क्वेश्चन आप लोगों के एक क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा। मनु या मनुस्मृति से मनु से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो कौटिल्य के अनुसार या कौटिल्य से रिलेटेड जो है वो आने वाला है। टॉपिक जो है वो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर कि कौटिल्य के अनुसार अर्थ का क्या अर्थ है। ठीक है, राज्य के 7 अंगों का विवरण, राजनीति जो राजनयिकों हैं उनका प्रकार, और मंत्रियों की श्रेणियां, राजनीतिक चिन्ह की विशेषता, मंडल के 4 घटक, न्यायालयों के प्रकार और दंड के प्रकार। इस तरीके से जो है वो कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूर डिटेल में स्टडी कीजिए। अब इसके बारे में बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के, जो शुक्र से रिलेटेड आ सकता है आपका। और इसके शुक्र की दंड नीति, राष्ट्र व राज्य के भेद, इस तरीके से जितने भी जो है वह टॉपिक आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, जरूर तैयार कीजिए। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो है या फोर्थ रिलेटेड जो राजा राममोहन राय हैं उनसे रिलेटेड जुड़े जो भी तथ्य हैं, बहुत सारे तथ्य हैं तो प्लीज उनको जो है वो कवर कीजिए। एक क्वेश्चन जरूर वहां से आ सकता है। तिलक से रिलेटेड जो जुड़े हुए तथ्य हैं जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना से संबंधित जो विचार है उनके, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। या जो है वो संबंधित जो समाचार पत्रों हैं उनसे रिलेटेड उनका क्वेश्चन आज जरूर आ सकता है। इसके बाद में गोखले के जो सामाजिक विचार हैं, आर्थिक विचार हैं, आयोगों के समक्ष जो साक्ष्य हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन गोखले का आ सकता है। गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक में 100% आएगा ही आएगा। गांधी जी से जुड़े हुए जैसे कि सत्याग्रह का उद्देश्य है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी के आदर्श व्यवस्था के राज्य के किस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते या क्या कारण है इसके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी से जुड़ी पुस्तकें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी से जुड़े जो अनेकों तथ्य हैं उनसे 100% जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अपन अगले की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है उनसे रिलेटेड आएगा। ठीक है, इसके बाद में जुड़े भी जो भी तथ्य हैं उनसे रिलेटेड प्लीज जरूर पढ़िए। 9th पॉइंट जो है वो आप लोगों का डॉक्टर अंबेडकर से रहेगा, जरूर उसको डिस्कस कीजिए। और बाद में जो है वो 10th क्वेश्चन मैं फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसके 80% चांस रहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो संपादकीय पत्र हैं, राजनीतिक जो विवृत विकृत जो रीति नीति है उससे संबंधित जो है वो आ सकते हैं। दीनदयाल की आर्थिक दर्शन जो है उससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन जरूर बनता है। कई बार जो है वो 90% चांस रहते हैं, 80 to 90% चांस की वो क्वेश्चन जरूर आ जाए। अब एम एन रॉय की जो पुस्तकें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उनकी धारणाएं, गांधी व गांधीवाद की आलोचना जो उन्होंने की है, और नव मानववाद की जो उनकी
तीन मूल मान्यताएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि तीन मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो मैंने ए खंड के जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है अभी अभी। चाहे तो आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए आप लोगों का ये ए खंड है। वीडियो की थोड़ी क्वालिटी को इनहेंस कर लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरूर इन सभी टॉपिक्स को जो है वो आप लोग कवर कीजिए, जरूर पढ़िए। अब बात करते हैं हम लोग जो है वो बैखंड की। जी हाँ, बैखंड के बारे में बात करें। बैखंड आप लोगों का जो है वो 5 प्रश्नों का रहेगा अथवा में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें लघुत्रात्मक क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब आप लोगों को जो है वो लगभग एक पेज में इसका आंसर देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो 7 नंबर का रहेगा। कुल 5 प्रश्न रहेंगे। इसका मतलब टोटल 35 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। बड़ा पार्ट है, जो जरूर इसको जो है वो अच्छे से कवर कीजिए। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनु के विचार अवधारणाएं, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मनु से रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटेड आता है जो है वो लघुत्रात्मक में या निबंधात्मक में। गारंटेड आएगा। अगर लघुत्रात्मक में रहा तो 7 नंबर का और अगर निबंधात्मक में आ गया तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। मतलब कम नहीं होता, पास करवा सकता है लगभग एक क्वेश्चन और थोड़ा बहुत आप दूसरे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे तो पास हो ही जाएंगे। ठीक है, तो मनु से रिलेटेड जो है वो जरूर पढ़िए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। कौटिल्य के जो दंड विधान है या कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उस पर टिप्पणी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन दयानंद सरस्वती के जो सामाजिक विचार हैं, शिक्षा संबंधी जो विचार हैं या प्रबुद्ध जो राजतंत्र संबंधी विचार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का गोखले के आर्थिक विचार, स्वदेशी आंदोलन पर या ब्रिटिश शासन पर जो उनके विचार हैं। जी हाँ, ब्रिटिश शासन पर जो उनके विचार हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन तिलक से संबंधित आ सकता है, गंगाधर तिलक से, कि उनके स्वदेशी धारणा क्या है, राष्ट्रवाद पर टिप्पणी क्या है। ठीक है, और राष्ट्रीय जो शिक्षा है उस पर उनके क्या विचार हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन गांधी जी के अनुसार 100% क्वेश्चन आता है। मनु वाला, गांधी जी वाला 100% क्वेश्चन आएगा। मनु जैसे गांधी जी के जो है वो सत्य की क्या परिभाषा दी है। ठीक है, धर्म और राजनीति सहित सत्याग्रह पर जो अवधारणा है उनकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी पर डिटेल में स्टडी कीजिए, मनु पर डिटेल में स्टडी कीजिए, नेहरू पर डिटेल में स्टडी कीजिए। ये 3-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो है पास करवा देंगे। सेवंथ जो है वो नेहरू से रिलेटेड है, आप लोग पूरा इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो है ये पंचशील जो अवधारणा है वो जरूर पढ़िए भाई। इसके बाद में 8th क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का डॉक्टर अंबेडकर से आ सकता है। इसके 80% चांस रहते हैं। समाजवाद के जो विचार है उनके, या राष्ट्रीय एकीकरण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। राष्ट्रीय एकीकरण की जो अवधारणा है डॉक्टर अंबेडकर की, उससे क्वेश्चन बनता है कई बार। इसके बाद में दीनदयाल जो उपाध्याय है उनके एकात्मक मानववाद से अभिप्राय, राष्ट्रीयवाद की अवधारणा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। दीनदयाल उपाध्याय का या तो जो क्वेश्चन है वो लघुत्रात्मक में आएगा या निबंधात्मक में आएगा। अगर लघुत्रात्मक में रहा तो आप लोगों को 7 नंबर मिल जाएंगे और अगर निबंधात्मक में रहा तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बचे हुए पार्ट का तो प्लीज यहाँ से आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो है वो सह खंड की। जी हाँ, लास्ट आप लोगों का सह खंड। ठीक है, 5 प्रश्न रहेंगे। 3 प्रश्नों के उनमें से आप लोगों को जो है जवाब देने हैं। निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, इसका मतलब आप लोगों को कम से कम 2.5 पेज में एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 45 नंबर का एक सेक्शन आप जो है वो सह सेक्शन आप लोगों का रहने वाला है। सह भाग आप लोगों का जो है वो 45 नंबर का रहने वाला। बहुत ही बड़ा सेक्शन है। 3 ही क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को 45 नंबर मिल जाएंगे। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है ये। अब बात करते हैं इससे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन मनु से रिलेटेड ही है, डिटेल में पढ़िए इसको। ठीक है, राजनीतिक चिंतन में जो उनके योगदान रहे, दंड व जो न्यायिक व्यवस्था के जो संबंध में उनके विचार हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या राजपद के विषय में जो उनके विचार हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन राजा राम
मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। उनके धार्मिक, सामाजिक विचार और शैक्षणिक व आर्थिक विचार या राजनीतिक विचार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड है ही, जरूर पढ़िए इसको। चौथा क्वेश्चन नेहरू जी से रिलेटेड है, जरूर पढ़िए। पांचवा क्वेश्चन जयप्रकाश के जो विचारों का मूल्यांकन, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि इसके चांसेस जो है वो 50% ही रहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पंडित दीनदयाल से जो है वो उनके राजनीतिक विचारों के बारे में टिप्पणी आप सब लोगों से पूछी जा सकती है, जरूर पढ़िए, इसके 80% चांस है। और सेवंथ क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक से है, उनके राजनीतिक विचारों की विवेचना या समाज सुधारक जो विचार है उनके, समाज सुधारक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समाज सुधारक जो विचार है उनकी विवेचना पूछी जा सकती है। मैंने पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया है, मैंने पूरे 100% क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप लोग चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आप लोग जो है वो एनहेंस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में पढ़िए, जरूर पढ़िए। नेक्स्ट जो पेज था इसका रिलेटेड जो है वो ये है, या आप लोग यहाँ भी अगर स्क्रीनशॉट अब तक लेने से रह गए तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और डिटेल में पढ़िए। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिटेल में पढ़िए। अगर वीडियो आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, पर डिटेल में पढ़िए। मैंने जो बताया है 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें कि आप लोग जो है वो एक तो किससे पढ़िए, मनु से रिलेटेड पढ़िए, ठीक है, दूसरा जो है वो आप लोग गांधी जी से रिलेटेड, तीसरा जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, और एक पंडित दीनदयाल से जो है वो रिलेटेड, या और एक डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो पास तो आप लोग जो है वो यहां से ही हो जाएंगे। जरूर डिटेल में पढ़िए। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और अगर आप लोग और भी जो है वो प्रश्न पत्रों के मोस्ट इंपोर्टेंट 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि हमें इस जो है वो सब्जेक्ट के चाहिए, इस पेपर के चाहिए, पर्टिकुलर लिखकर जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि सभी विषयों के जो है वो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों तक लेकर आऊं। वैसे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो टीचर्स से डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, टीचर्स से डिस्कस किए हुए ही क्वेश्चंस हैं, बिना फालतू में। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जो है उठाकर आप लोगों के लिए सामने जो है वो प्रस्तुत कर दिया, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जरूर पढ़िए स्टूडेंट्स, मैं खुद एक टीचर हूं, डिटेल में मैं आप लोगों को इसीलिए बता पा रहा हूं। तो प्लीज जो है वो सभी टॉपिक्स पर डिटेल में स्टडी कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों के फायदे के लिए ही बना हुआ है, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो है वो लाभ उठाइए। बाकी वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।